हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी एलटी का महत्वपूर्ण लेसन सांख्यों के प्रमाणिक समीकरण इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके अंतर्गत हम वृत्त, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला इन सबको पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत आइए देखते हैं। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, भूमिका देख लेते हैं। सांख्यों के प्रमाणिक समीकरण चैप्टर 5 है ये, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स। ईसा से लगभग 300 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध गणितज्ञ रचनात्मक गणित ज्यामिति के पिता यूक्लिड ने लंबवृत्तीय शंकु राइट सर्कुलर कोन के पृष्ठ को भिन्न भिन्न विधियों से एक समतल पर काटकर अनेक वक्र प्राप्त किए, जो सांकव अथवा शंकु परिच्छेद कहलाए। मान लो एक दोहरा लंबवृत्तीय शंकु है। यदि काटने वाला समतल शंकु को अच्छे ही लंब दिशा में काटे तो परिच्छेद क्या हो जाएगा? वृत्त होगा। यदि समतल शंकु के एक भाग को पूरा पूरा अच्छे से झुकी हुई दिशा में काटे तो परिच्छेद क्या हो जाएगा? दीर्घवृत्त हो जाएगा। यदि समतल को किसी जनक रेखा के समांतर काटें तो परिच्छेद परवलय हो जाएगा। यदि समतल के शंकु के दोनों भागों को काटे तो दो शाखाओं वाला वक्र अतिपरवलय हाइपरबोला हो जाएगा। यदि समतल शंकु के शीर्ष में होकर जाएं तो ऊपर की ओर स्थितियों में वृत्त तथा दीर्घवृत्त एक बिंदु का रूप धारण कर लेंगे। परवलय दो समपाती रेखाओं के रूप में और अतिपरवलय प्रतिच्छेदी रेखाओं के रूप में परिणित हो जाएंगे। अब पहले वाले को पढ़ते हैं, वृत्त, और डिटेल में करते हैं। वृत्त क्या है? संकल्पना: यदि C कोई स्थिर बिंदु हो तथा P कोई चर बिंदु इस प्रकार हो कि इन दोनों के बीच की दूरी सदैव स्थिर रहे तो बिंदु P के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। स्थिर बिंदु C को वृत्त का केंद्र एवं स्थिर दूरी CP को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अतः वृत्त उस बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी दूरी किसी नियत बिंदु से किसी दी हुई दूरी के बराबर होती है। द्विविमीय के उन सभी बिंदुओं के जिनमें प्रत्येक की दूरी a स्थिर बिंदु से x0 y0 से नियत हो, समुच्चय के वृत्त कहते हैं। इस वृत्त का केंद्र C और त्रिज्या a है, तो k बराबर p x1 y d pc बराबर a हो जाएगा। वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, मान लीजिए O 0,0 वृत्त का केंद्र A, उसकी त्रिज्या एवं परिधि का पर कोई बिंदु P x y है, तो DP क्या हो जाएगा? DOP हो जाएगा A। DOP क्या हो जाएगा? आपका A हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? केंद्र, और यहाँ से ये पूरा क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। तो ये सूत्र हमारा बन जाएगा x - 0 + y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? वृत्त का समीकरण। तो अभीष्ट वृत्त का समीकरण क्या आ गया आपका? आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। वृत्त का समीकरण जब केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात हो तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा भाई? x - h प्लस वाई माइनस के स्क्वायर फॉर्म में इक्वल टू a स्क्वायर। यही वृत्त का अभीष्ट समीकरण, इसे वृत्त का मानक समीकरण कहते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,3 तथा त्रिज्या 5 है। तो यहाँ पे h का मान 2 और k का मान 3 है, r का मान 5 है। सूत्र में रख देंगे, गुणा कर दे, होल स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2, -3 तथा जो बिंदु कितने से जाता है? 3, 6 से होकर जाता है। वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? पहले तो इसमें हम क्या निकाल लेंगे? वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे बिंदु के मतलब क्या दूरी के सूत्र से, तो आ जाएगा 5√2। तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा? x - 2 का वर्ग प्लस y + 1 का वर्ग बराबर 5√2 का वर्ग। तो इसको जब ओपन करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x + 2y - 45 इक्वल टू 0। मूल बिंदु से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों के धन भागों से समान अंतःखंड काटता है। तो ये हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या आपकी √a/2 का वर्ग प्लस a/2 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? √2/a का
2। तो वृत्त का समीकरण क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई। उन वृत्तों के समीकरण बताओ जो रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर c को स्पर्श करते हैं। चूंकि दोनों वृत्त अक्षों और रेखा x बराबर c को स्पर्श करता है, अतः वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। त्रिज्या फिर c/2 हो गई। दो वृत्त होंगे जो दोनों अक्षों को x बराबर c को स्पर्श करते हैं, तो इनकी त्रिज्या हो जाएगी c/2 प्लस माइनस c/2 तथा त्रिज्या c/2 है। अर्धवृत्तों का समीकरण x माइनस c/2 होल स्क्वायर प्लस करके हल कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र 2, 0 तथा वह y अक्ष को स्पर्श करता है। y अक्ष को स्पर्श करेगा तो क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र 2, 0 है और y अक्ष को स्पर्श करेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका भाई, OC आ जाएगा आपका कितना, 2 इकाई। तो वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसमें हम मान रख देंगे h बराबर 2, k बराबर 0, a बराबर 2। हल कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र ये है। ये सब हो जाएंगे क्वेश्चन। वृत्त का व्यापक समीकरण एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसको अगर हम ओपन करें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx प्लस माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि वृत्त का समीकरण द्विघाती घात का है, द्विघात का है। तो वृत्त के समीकरण में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक समान है, ये भी सही है। उस समीकरण में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक इकाई के बराबर है। वृत्त के समीकरण में एक्स वाई का पद नहीं है, इसलिए अब क्या लिख सकते हैं, साधारणतः वृत्त के सभी समीकरणों को गुणांकों को उन्हीं अक्षरों से स्पष्ट करते हैं जिनसे हम द्विघात समीकरण के बारे में पता करते हैं। इस प्रकार द्विघात का व्यापक समीकरण हो जाता है क्या, ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। वैसे तो वृत्त के समीकरण का सबसे अधिक व्यापक स्वरूप क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक इकाई की जगह a है। यदि समीकरण को a से भाग दे दे तो हमारे पास ये आ जाता है, तो इसका उपाय है, तो ठीक है। वृत्त का प्राचलिक या परिमितीय समीकरण, तो प्राचलिक या परिमितीय समीकरण क्या हो जाएगा इसका प्राचलिक या परिमितीय समीकरण हो जाएगा x बराबर a cos थीटा y बराबर a sin थीटा। यह इसका प्राचलिक समीकरण हो जाएगा। सिद्ध करना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 एक वृत्त को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यदि हम इस समीकरण की अनुच्छेद 5.4 में प्राप्त वृत्त के समीकरण एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर करें से तुलना करें तो आपको पता हो जाएगा जिसका केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, माइनस जी माइनस एफ, और उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, माइनस जी माइनस एफ, और वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। वृत्त का व्यापक समीकरण, यही चीज़ फिर से आ गई है, देख लेते हैं फिर से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये वृत्त का व्यापक समीकरण हो गया। केंद्र हो जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और त्रिज्या हो जाएगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट के अंदर। अब देखते हैं क्या, किसी भी वृत्त के केंद्र और त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए अग्रिम नियम को ध्यान में रखना चाहिए। वृत्त का केंद्र ज्ञात करने के लिए क्या करना है हमको, जी को माइनस
1/2 से गुणा कर देना है, तो त्रिज्या के लिए ये कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आता है क्या, यदि जी स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट नोट्स रहेगा, यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर धन है, अर्थात जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी, तो वृत्त की त्रिज्या वास्तविक होगी। क्या होगी? वास्तविक होगी। ये पहला पॉइंट। दूसरा, यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0, अर्थात जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर सी हो, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 0 होगी। अर्थात वृत्त एक बिंदु का रूप धारण कर लेगा जिसके निर्देशांक माइनस जी कॉमा माइनस एफ है। ऐसे वृत्त को बिंदु वृत्त कहते हैं। ऐसे वृत्त को क्या कहते हैं? ऐसे वृत्त को बिंदु वृत्त कहते हैं। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ऋण है, अर्थात जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज लेस देन सी, तो वृत्त की त्रिज्या काल्पनिक होगी। इस स्थिति में समीकरण किसी वास्तविक ज्यामित बिंदु पथ को प्रदर्शित नहीं करता तथा हम उसे चित्र खींचकर निरूपित नहीं कर सकते। यह कहना भी कठिन नहीं है कि वृत्त है ही नहीं। हम कह सकते कि बिंदु पथ एक अधिकल्पित वृत्त है जिसका केंद्र माइनस जी कॉमा माइनस एफ है, पर त्रिज्या अधिकल्पित है। क्या है? त्रिज्या अधिकल्पित है। जैसे उदाहरण है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी 4x माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0 का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा भाई? केंद्र हो जाएगा इसका आधा और माइनस लगा देना है, तो आधा आधा क्या हो जाएगा? ये 2 कॉमा माइनस 2 हो जाएगा। त्रिज्या क्या हो जाएगी? इन दोनों का वर्ग करके और ये एक जोड़ देंगे, आ जाएगा 3। निम्नलिखित वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा? इसका केंद्र हो जाएगा, केंद्र को हम अगर सी से डिनोट कर दें तो केंद्र हो जाएगा इसका a कॉमा माइनस बी। ये केंद्र, क्योंकि इसका हाफ हो जाएगा, चिन्ह बदल देंगे, इसका हाफ हो जाएगा, चिन्ह बदल देंगे। और उसके बाद इसकी त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा? त्रिज्या का सूत्र ये है, तो इस सूत्र में मान जब रखेंगे त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा? जी का मतलब आया था हमारे पास a, तो a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद b माइनस बी आया था, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? c का मान माइनस बी स्क्वायर है, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, a स्क्वायर का अंडर रूट a आ जाएगा। मतलब त्रिज्या का मान क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन के लिए a आ जाएगा। अब देखते हैं आगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y से निरूपित वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इसको जब हल करेंगे आसानी से हो जाएगा। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरे क्रमशः x1 y1 और x2 y2 है। व्यास के सिरे अगर इतना है तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा आपका भाई? वृत्त का समीकरण ये हो जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। यही वृत्त का अभीष्ट समीकरण है। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 को परिमिति या प्राचलिक समीकरणों में व्यक्त कीजिए। तो x/3 इसको चेंज करके हो जाएगा x1 निरूपित वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास क्या हो जाएंगे? x1 y1 x2 y2। व्यास सिरों के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, उत्तर आ जाएगा। यदि y बराबर 2x वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x की एक जीवा है तो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। PQ RS एक भुजा का वर्ग है। सिद्ध कीजिए कि PQ तथा RS को अक्ष मानकर खींचे गए परिवृत्त वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस इतना है। ठीक है, अक्षों पर अंताखंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो अंताखंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? CD बराबर 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी।
यक्स अक्ष पर अंतःखंड क्या हो जाएगा, वृत्तों के समीकरण में y बराबर 0 पर प्राप्त हो जाएगा और y अक्ष का अंतःखंड x बराबर 0 रखने पर प्राप्त हो जाएगा। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2, -1 तथा रेखा x-y-6 को स्पर्श करती है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वृत्त की त्रिज्या लंब रेखा वाली दूरी के लंब वृत्त की त्रिज्या के बराबर की दूरी से निकाल लेंगे। तो आ जाएगी आपकी त्रिज्या, इस सूत्र में x1 y1 रख के उसी के मापांक से भाग कर देंगे। तो त्रिज्या आ गई अपने पास कितना, 3√2/2। यच का मान कितना है अपने पास 2 है और a का मान कितना है, के का मान कितना है -1। त्रिज्या कितना है 3√2/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2x² + 2y² - 8x + 4y + 1 = 0। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3, -2 तथा -2, 0 से होकर जाता है जिसका केंद्र सरल रेखा 2x - y = 3 पर स्थित है। वृत्त का व्यापक समीकरण ये हो गया। इसमें उसको पास काउंट करा देंगे, 2 इक्वेशन बना के हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 1, -3 है और जो रेखा इतनी को स्पर्श करता है। स्पर्श करता है तो त्रिज्या निकाल लेंगे वृत्त का समीकरण का और उसको फिर हल कर देंगे, आंसर आएगा। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, -2 तथा 4, -3 से होकर जाता है जिसका केंद्र सरल रेखा इतने पर है। मान लो अभीष्ट वृत्त का समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है। चूँकि यह 1, -2 तथा 4, -3 से होकर जाता है, अतः 1 प्लस इतने से सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोई वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है तथा y अक्ष से अचर लंबाई अंतःखंड काटता है तो सिद्ध कीजिए कि y² - x² = k² होगा। तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त क्या हो जाएगा, 3 बिंदु से अगर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 1, 1, 2, -1, 3, -2 से होकर जा रहा है तो तीनों को समीकरण को पास कर देंगे और उसको हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला पढ़ेंगे परवलय, जो कि ये भी एक सांको है, परवलय है। तो यहाँ पे SP/PM बराबर 1 या PS/PM बराबर क्या हो जाएगा 1। इसको देखते हैं आगे। द्वितीय समिष्ट में ऐसे सभी बिंदुओं का समुच्चय K जिनमें से प्रत्येक एक रेखा यल और एक बिंदु यस से होना और समदूरस्थ रहे परवलय कहलाता है। इसकी नाभि क्या होती है, स्थिर बिंदु यस को परवलय की नाभि कहते हैं, जो कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र में ये क्या है, पूरा ये आपका परवलय है, यहाँ पे क्या है, इसकी नाभि है और ये स्थिर रेखा है। ये क्या है, स्थिर रेखा है। तो नाभि बिंदु यस को परवलय की नाभि कहते हैं। नेता स्थिर सरल रेखा जड़न को परवलय की नेता कहते हैं। उत्केंद्रता परवलय पर स्थित बिंदु से नेता की दूरियों के अनुपात को उत्केंद्रता कहते हैं। और इसका क्या होता है, उत्केंद्रता E = 1 होता है। परवलय के लिए E का मान कितना होता है, 1 होता है। शीर्ष क्या रहता है, परवलय तथा इसके अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को परवलय का शीर्ष कहते हैं। परवलय का मानक समीकरण, ये परवलय, इसका मानक समीकरण दूरी के सूत्र से हम निकाल लेंगे, y² = 4ax। तो परवलय का अभीष्ट मानक समीकरण है। बिंदु A परवलय पर स्थित है, अतः शीर्ष A के निर्देशांक 0, 0 है। नाभि यस के निर्देशांक 1, 0 है। नेता का समीकरण इसी नाभि के ऊपर डिपेंड करता है, x + a = 0 है। परवलय का अक्ष y = 0 है। शीर्ष के निर्देशांक 0, 0, नाभि के निर्देशांक 1, 0। नेता का समीकरण x = -a, तो यह x + a = 0। अक्ष का समीकरण y = 0। नाभि दूरी परवलय y² = 4ax पर स्थित बिंदु x, y। नाभि दूरी SP = PM = a + x। परवलय के 4 विभिन्न मानक रूप। परवलय y² = 4ax,
शीर्ष क्या हो जाएगा 0,0, नाभि यस कामा 0, मतलब ये सेकंड वाला है। नेता का समीकरण x बराबर माइनस ए, अक्ष y हो जाएगा। तो ऐसे आपके ये चारों हैं। अब ये टेबल अगर याद रहेगी तो काम हो जाएगा, यही मेन टेबल है। परवलय के चारों रूप एक दृष्टि में अगर देखना हो ताकि विद्यार्थी उन्हें सुगमता से याद कर सकें, तो इस पर्पज से ये टेबल है। अब इस टेबल को हम एक बार देख लेते हैं। जैसे पहला वाला है, पहला वाला है, इसमें क्या है, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax। यहाँ पे ये x है तो ये x अक्ष का हो जाएगा, x अक्ष की धन दिशा में, और इसकी जो नाभि हो जाएगी, नाभि हो जाएगी a,0, और नेता क्या हो जाएगी x बराबर माइनस ए, शीर्ष हो गया 0,0, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, नाभि हो जाएगी माइनस a,0, नेता इसका उल्टा x बराबर a और 0,0, ये 0a, ये y बराबर माइनस ए, ये हो गया, और ये 0 माइनस ए, वाई बराबर ए, 0,0 हो जाएगा। इस तरीके से ये करना है। परवलय का व्यापक समीकरण क्या हो जाएगा, परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि का निर्देशांक h, k तथा नेता कोई सरल रेखा lx प्लस my प्लस n है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। परवलय की नाभि जीवा एवं नाभि लंब। परवलय की जीवा जो नाभि से होकर जाती है, परवलय की नाभि जीवा कहलाती है। तो परवलय की वह जीवा जो नाभि से होकर जाती है और अक्ष पर लंब होती है, नाभि लंब कहलाती है। ये एक सूत्र बन जाता है, परवलय की नाभि लंब की लंबाई कितनी होती है, 4a होती है। कितनी होती है, 4a। परवलय का प्राचलिक समीकरण जब भी आएगा क्या हो जाएगा आपका, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, पर इस पर कोई बिंदु x1 y1 है, अतः y1 स्क्वायर बराबर 4ax1, और तो यहाँ से प्राचलिक समीकरण at स्क्वायर 2at से t के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट हो जाता है। तो at स्क्वायर 2at को इस परवलय के लिए प्राचलिक निर्देशांक कहते हैं। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax का प्राचलिक समीकरण है, x बराबर at स्क्वायर y इक्वल टू 2at। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax पर किसी बिंदु के प्राचलिक निर्देशांक निम्न होते हैं, at स्क्वायर 2at। राशि t को प्राचल कहते हैं। संक्षेप में इस बिंदु को बिंदु t कहते हैं। उदाहरण क्या है इसका, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि 2,0 तथा नेता x बराबर -2 है। तो इसको हम उसी तरीके से कर लेंगे। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके नाभि क्या है -8, -2, और नेता क्या है y बराबर 2x - 9 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका भाई नाभि जो दिया गया है उसकी सहायता से हम इसकी दूरी निकाल लेंगे। PS बराबर PM, तो उस आधार पे अगर निकल जाएगा, दूरी के सूत्र से PS निकाल लिया और PM वहाँ पे बराबर कर दिया, दोनों को हल कर लिए, आंसर आ गया। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि 0,0 और शीर्ष 0,2 है। अब परिभाषा से PS बराबर K, PK, तो इससे हल कर देंगे, आंसर हो जाएगा। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष -2,0 तथा नाभि 0,0 है। जिसकी नाभि 2,-3 और नेता x + 5 है। x + 5 है तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, नाभि है 2,-3, तो x + 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो px से यहाँ पे दूरी निकाल के बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या करना है, sp स्क्वायर बराबर pm स्क्वायर। sp हम कैसे निकालेंगे, sp
एस पी एक्चुअल में हो जाता है क्या, ये बिंदु से दूरी, दूरी के सूत्र से निकाल देंगे, और जो नीता का समीकरण है उसकी हम लंबवत दूरी निकाल देंगे, और दोनों दूरियां आपस में क्या होंगी, बराबर हो गए जाएंगी, उससे हम ये हल कर लेंगे। परवलय एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 का शीर्ष और अक्ष ज्ञात करो। परवलय का समीकरण इतना है, तो इसको जब हम हल कर देंगे, फॉर्म में लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3y, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3y, शीर्ष इसका हो जाएगा 0, तो एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0। अक्ष का समीकरण एक्स बराबर 0, दिए हुए परवलय के लिए एक्स बराबर एक्स माइनस 2, वाई बराबर वाई माइनस 2 रखने पर शीर्ष क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 बराबर 0 या एक्स बराबर 2, वाई माइनस 2 बराबर 0, वाई बराबर 2। शीर्ष के निर्देशांक 2, 2 है। अक्ष का समीकरण एक्स बराबर 0 या एक्स माइनस 2 बराबर 0। परवलय के सापेक्ष बिंदु की स्थिति, सापेक्ष बिंदु की स्थिति क्या हो जाएगी, माना परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 4ax तथा दिए हुआ बिंदु P इतना है। अब इसके बाद आता है आपका दीर्घवृत्त। परवलय के लिए इतना ही। दीर्घवृत्त में उत्केंद्रता क्या होती है, एक से कम होती है। दीर्घवृत्त के लिए उत्केंद्रता क्या होती है, एक से कम होती है। दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, दीर्घवृत्त की नाभि क्या होती है, -AE, 0 होता है, और जेड का समीकरण x बराबर -A/E हो जाता है। ठीक है, तो दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या हो जाता है आपका, x² / A² प्लस y² / B² इक्वल टू 1, और जहाँ पे क्या होता है B² बराबर A² ब्रैकेट में 1 - E², ये आपको फाइंड करना होता है। दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण क्या हो जाएगा, PM बराबर LX प्लस MY प्लस N/√L² प्लस M², x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर E² ब्रैकेट में LX प्लस MY प्लस N/√L² प्लस M² का होल स्क्वायर। दीर्घवृत्त का अनुरेखण, दीर्घवृत्त संबंधी परिभाषाएं हैं ये सारी चीज़ें। लघुअक्ष क्या होता है दीर्घवृत्त का, 2b, और केंद्र होता है 0, 0। उत्केंद्रता क्या होती है, E = 1 - B² A²। दीर्घवृत्त की दो नाभियाँ तथा दो नीताएँ हैं, x² / A² प्लस y² / B² बराबर 1। दीर्घवृत्त का यह वही समीकरण है जो s - AE बराबर 0 और नाभि x बराबर -A/E लेने पर प्राप्त होता है। यह तभी संभव होता है। ठीक है, L बराबर क्या हो गया, +-B² A²। दीर्घवृत्त की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई 2A² B है। दीर्घवृत्त के दोनों रूपों के गुण विशेष सारांश रूप में क्या है, दीर्घवृत्त x²
इसको शॉर्टकट में देख लेते हैं। दीर्घवृत्त के लिए क्या है इसका सूत्र, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर एक, जहाँ ए का मान क्या है, बी से बड़ा है। तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर एक, जब ए का मान बी से कम है। दीर्घ अक्ष क्या हो जाएगी, लंबाई 2a हो जाएगी और लंबाई क्या हो जाएगी इसकी 2b। लघु अक्ष क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा और लंबाई क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी। मूल बिंदु 0 0, शीर्ष -a, 0 0, -b। ए बी सी में संबंध क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 - ई स्क्वायर, और यहाँ पे ए की जगह पे बी हो जाएगा, बी की जगह पे ए। सेम वैसे ही नियता क्या हो जाएगी, यक्स अपान बराबर ए अपान ई, पूरा ऐसे कर लेंगे। उत्केंद्र कोण, यांत्रिक रचना कर लेंगे। अब उदाहरण क्वेश्चन पे आते हैं। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, जिसकी नाभियां 1, 0 और -1, 0 है, उत्केंद्रता 1/2 है। तो देखिए, मान लीजिए दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर एक है, जहाँ ए क्या है, बी से बड़ा है। तो नाभियाँ क्या हो जाएंगी आपकी भाई, नाभियाँ हो जाएंगी ए ई, 0 तथा -AE, 0। ए ई बराबर एक, तो ई का मान रख देंगे 1/2, तो आगे हमारे पास ई का मान कितना आ जाएगा, ई का मान 1/2 था, ए का मान आ जाएगा 2, तो ए स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा। अब दूसरे समीकरण में मान रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा बी का मान आ गया कितना, बी स्क्वायर का 3 आ गया। अब ये सब इसमें रख देंगे, आपका तो तिरछा गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी एक नाभि 6, 7 और नेता x + y + 2 बराबर 0 एवं उत्केंद्रता 1/√3 है। तो लंब रेखा से इसको निकालेंगे, x - 6 का वर्ग प्लस y - 7 का वर्ग बराबर 1/3 का वर्ग, और इसको हल कर देंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा। सिद्ध कीजिए कि Lx + My बराबर n रेखा दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर एक को उन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है जिनके उत्केंद्र कोण का अंतर π/2 है, यदि ए स्क्वायर यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यम स्क्वायर बराबर 2n स्क्वायर है। दीर्घवृत्त इसके ऊपर पूरा रख के हल कर लेंगे। उस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए जिसका नाभिलंब लघु अक्ष का आधा है। तो सेम उसी तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अति परवलय अब देखेंगे। अति परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी दूरियां एक स्थिर बिंदु से एक सरल रेखा से अनुपात अचर और एक से अधिक होता है, मतलब ई का मान > 1 होगा। उत्केंद्रता इसकी क्या हो जाएगी, उत्केंद्रता 1 से बड़ी हो जाएगी। अति परवलय का मानक समीकरण एकदम वैसे ही होगा जैसे कि हमारा दीर्घवृत्त का था। दीर्घवृत्त में हमारा जो प्लस में था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बाकी समझिए कि वही है। ये अति परवलय का मानक समीकरण है। अति परवलय संबंधी अति परवलय का शीर्ष क्या हो जाता है, -a, 0। संयुग्मी अक्ष क्या हो जाएगी आपकी भाई, केंद्र हो जाएगा आपका x² अपान a² - y² अपान
बी स्क्वायर बराबर 1 का केंद्र कहलाता है। समकोणीय अतिपरवलय ऐसा अतिपरवलय है जिसके दोनों अक्षों की लंबाइयां बराबर होती हैं, अर्थात बी बराबर 1 को समकोणीय अतिपरवलय कहते हैं। इसका समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है। उत्केंद्रता ई बराबर क्या होती है? ई बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर होती है। इससे अतिपरवलय की उत्केंद्रता प्राप्त की जा सकती है। एक्स बराबर प्लस माइनस ए अंडर रूट वाई स्क्वायर अपान ये हो जाएगा, ठीक है। अतिपरवलय की दो नाभियां तथा दो नियताएं होती है, क्योंकि वो दोनों तरफ का कटान होता है। नीता का समीकरण क्या हो जाती है? माइनस ए अपान ई, इस तरीके से जाता है। नाभिलंब की लंबाई 2b स्क्वायर अपान ए, नाभिलंब के सिरे एल एल के निर्देशांक ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपान ए और ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपान ए हो जाएगा। प्राचलिक समीकरण क्या हो जाएगा इसका? प्राचलिक समीकरण हो जाता है अतिपरवलय का x बराबर ए सेक फाई वाई बराबर बी टेन फाई। अब उदाहरण है, अक्षों को निर्देशांश मानकर उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी अनुप्रस्थ अक्ष 12 एवं संयुग्मी अक्ष 10 है। तो यहाँ पे 2a का मान कितना है? 12, तो a का मान 6 हो जाएगा। 2b का मान 10 है तो b का मान 5 हो जाएगा। अतिपरवलय के समीकरण में रख देंगे, हो जाएगा। और दूसरा उदाहरण क्या है? उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नीता 2x प्लस वाई बराबर 1 एवं नाभि 1,1 है तथा उत्केंद्रता √3 है। मान लो अतिपरवलय पर कोई बिंदु x, y है, तब परिभाषा से क्या हो जाएगा? नाभि से दूरी e x, y से नीता की दूरी हो जाएगी। तो अतिपरवलय आपका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 और एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर -1 की उत्केंद्रताएं क्रमानुसार क्या हो जाएगी? E1 और E2, तो क्या हो जाएगा? 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर बराबर 1। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कैसे करते हैं थोड़ा सा देख भी लेते हैं। E1 क्या हो जाएगा यहाँ से? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर E1 स्क्वायर माइनस 1, E1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। सेम ऐसे E2 निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कट जाएगा, आ जाएगा 1। उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नीता x प्लस 2i बराबर 1, नाभि 2,1 और उत्केंद्रता 2 है। तो e बराबर 2, इसको जब सॉल्व कर देंगे एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस वाई स्क्वायर अपान 3 बराबर 1 की उत्केंद्रता का मान बताइए। एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस वाई स्क्वायर अपान 3 वाई क्यूब बटे 3 बराबर 1। एक्स स्क्वायर बराबर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 20 एक गुणांक से करना है। उत्केंद्रता √5/2 हो जाएगी। उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां +-5,0 है तथा अनुप्रस्थ अक्ष 8 है। तो 2ae बराबर कितना? 10, a बराबर कितना? 4। सिद्ध कीजिए कि सरल रेखाएं x बटे ए माइनस वाई बटे बी बराबर m और x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1/m सदैव एक अतिपरवलय पर मिलती हैं जहां m अचर है, और इसको हल कर देंगे, 1 आ जाएगा। सांको 4x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर बराबर 9 की उत्केंद्रता एवं इसकी नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ई बराबर √5/2, इसको जब हल करेंगे जीवा की लंबाई आ जाएगी कितना आपकी? 3/4। किसी वृत्त के समकोणीय अतिपरवलय से 4 बिंदु T1, T2, T3, T4 मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि T1, T2, T3, 4 इनको अगर आपस में गुणा कर दें तो 1 आ जाएगा। ये ऑप्शन के हिसाब से अच्छा है क्वेश्चन है।
बहुविकल्पी प्रश्न है यहाँ पे। किसी वर्ग के परिवृत्त एक्स स्क्वायर की खींचा जाए तो वर्ग की भुजा होगी। वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी भाई, जबकि वृत्त की त्रिज्या आर है। किसी वर्ग के परिवृत्त अगर खींचा जा रहा है तो क्या पूछ रहा है, वर्ग की भुजा पूछ रहा है। तो एक हम ऐसे बना लेते हैं। पहले तो एक वर्ग बना लिया, ये क्या है अंदर, इसके वर्ग है। वर्ग थोड़ा कम सही बन रहा है लेकिन ये वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है। अब इसमें वृत्त का ये केंद्र कहीं होगा। अब इस केंद्र से इसकी क्या निकालना है, वर्ग की भुजा निकालनी है। वृत्त की त्रिज्या आपको दी है आर, ये कितना है आर। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, वर्ग की भुजा। इसकी वर्ग की भुजा आ जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, r√2। आगे देखेंगे, वृत्त का केंद्र इतना से जाने वाली वृत्त का समीकरण होगा। ऑप्शन सेटिस्फाई करा दें तो भी हो जाएगा। ऑप्शन सेटिस्फाई कराएंगे तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, बी कर जाएगा आई थिंक। 2 दूना 4, 4 4 8, और ये 4 दूनी 8, 8 से 8 कट जाएगा। बी नहीं कर रहा है सेटिस्फाई, कि कर 4 4 8 और ये 8 कैंसिल, बी डी दोनों नहीं कर रहा है। अब सी पे देखते हैं। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 8, और ये 4 दूनी 8, ये भी नहीं कर रहा है। ए करेगा क्या, अब वृत्त से जा रहा है तो इसको समीकरण को सेटिस्फाई करना चाहिए। त्रिज्या के बराबर 4 4 8, 8 8 16, 16 8 24 बराबर 5। पहला ऑप्शन भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका तो देखना पड़ेगा बाद में, देखते हैं। 4 से भाग हो जाएगा ये इसमें, तो ये हो जाएगा 5/2। 5/2 आएगा क्या, 2 5 10, 2 दूना 4, 5/4 आएगा। 5/4 कैसे आएगा देखिए, पहले सबसे पहले इसको, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना, -5/2। अब -5/2 ये किसका मान होगा, 2g का मान होगा। तो g का मान जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा -5/4। क्या हो जाएगा, -5/4। -5/4 केवल बी ऑप्शन में, और कहीं पे नहीं है। तो इससे हमारा क्लियर हो गया कि ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। किसी वृत्त की त्रिज्या 5 इकाई, यक्ष अक्ष को मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर 2 बिंदुओं को काटता है तो उसका केंद्र क्या हो जाएगा। यक्ष अक्ष को मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर काटता है, त्रिज्या इतनी है, तो वृत्त का केंद्र हो जाएगा आपका 4 आएगा। और यक्ष अक्ष को मूल बिंदु से इतना काटता है तो i बराबर 0, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक वृत्त को निरूपित करने का प्रतिबंध क्या हो जाएगा भाई, a बराबर b, ये तो पक्का है, और h बराबर 0 होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि 2hxy होता है, xy वाला टर्म उसमें होता ही नहीं, तो इसलिए 0 हो जाएगा। अब इसमें अगला क्या है, अगला है कि x² + y² किसकी त्रिज्या होगी। तो इसकी त्रिज्या अगर हम निकाल रहे हैं तो पहली चीज़ ये क्या हो जाएगा, √ के अंदर 2 हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि सूत्र हमको पता है, सूत्र पता है क्या होता है, √g² + f²
माइनस सी होता है। तो यहाँ से जी का मान कितना आएगा, -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, और यफ का मान 0 है तो उसको 0 छोड़ दो, और -1 हो जाएगा, ये 0 आएगा भाई। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्रों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, तो केंद्र पहले निकालेंगे। इसका केंद्र हो जाएगा -2, 1 मिनट, किसका केंद्र, इसका केंद्र हो जाएगा -2, -3, और इसका केंद्र हो जाएगा -3, -2। इनके दूरी अब निकालेंगे दूरी के सूत्र से, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 2, √2 हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। नाभि के निर्देशांक a, 0 होता है, तो यहाँ पे 8x है, तो 8x, a का मान आपका आ गया कितना, 4 से भाग करेंगे 2 आ गया, 2, 0, ये ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। किसी परवलय के शीर्ष और नाभि क्रमशः इतने हैं तो इसका समीकरण होगा, शीर्ष और नाभि ये हैं, तो आपको क्या करना है, इसको ऑप्शन सेटिस्फाई कर सकते हैं। शीर्ष जो है वो इसको सेटिस्फाई कर देगा, शीर्ष यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, तो ये हमारा बराबर आ जाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे 0 और y की जगह पे 4 रखेंगे तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीता का समीकरण, नाभि इसकी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये सेटिस्फाई कर जाएगा, तो सेटिस्फाई करा देंगे, ऑप्शन हो जाएंगे सही है। स्मरणीय सूत्र क्या है, वृत्त के लिए x² + y² बराबर a², केंद्र 0, 0, त्रिज्या a हो गई, और इसकी त्रिज्या g² + f² - c हो गई। उस वृत्त का समीकरण जिसके व्यास का सिरे ये हो गया, ठीक है। x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर बराबर a², परवलय के समीकरण y² बराबर 4ax मान रख देंगे। तो इस प्रकार से आपका यह कंप्लीट हुआ, धन्यवाद।